नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार 2017 में पहली बार बनी तो तमाम सारे गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। कुछ मुर्दे ठिकाने लग गए, कुछ मुर्दे आज तक चल रहे हैं घिसट घिसट कर। कभी कभी वो उभरते हैं फिर दब जाते हैं। आज बात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक सड़क निर्माण से पहले जमीन के अधिग्रहण में हुए घोटाले की है। उस घोटाले में अब एक नया मोड़ आ गया है। इस घोटाले में योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 2 आईएएस अफसरों को उस समय निलंबित कर दिया गया था। एक थे विमल कुमार शर्मा और दूसरी थी मणिपुर कैडर से उत्तर प्रदेश में आई हुई अधिकारी थी आईएएस की निधि केसरवानी। ये दोनों जिलाधिकारी रहे थे गाजियाबाद में। गाजियाबाद में मामला तब का है जब निधि केसरवानी यहाँ पर 2016 के लगभग गाजियाबाद की जिलाधिकारी थी। वो यहाँ पर तैनात थी और योगी सरकार आने के बाद मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की जो ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, करीब 82 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बनाया गया था, उसके अधिग्रहण में जो भ्रष्टाचार का खेल हुआ था उसमें तत्कालीन जो मेरठ के कमिश्नर थे प्रभात कुमार, उनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 आईएएस अफसरों को निलंबित किया गया था। अब निधि केसरवानी को इसमें कैट के द्वारा उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है। जब ये सड़क बनी थी तो ये कहा गया कि दिल्ली से मेरठ की दूरी अब मिनटों में तय होगी, लेकिन इस जमीन के जो अधिग्रहण में खेल हुआ वो करोड़ों का हो गया, अरबों का हो गया। और जब योगी सरकार ने इसकी जांच कराई तब ये बात सामने आई कि जमीनों के अधिग्रहण की जो अधिसूचना थी उसके जारी होने के बाद, धारा 4 के जारी होने के बाद तमाम सारी ज़मीनों को खरीदने की, बेचने की अनुमति जिलाधिकारी के स्तर से दी गई। आरोप यह भी है कि निधि केसरवानी के तमाम रिश्तेदारों ने इस सड़क के लेकर ज़मीनें खरीदी और उनका बैनामा कराया, जिसके बाद जिलाधिकारी के सर्किल रेट पर उनको 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया गया। इससे करीब सरकार को 486 करोड़ रुपए का चोट लगी, माने कि चूना लग गया। निधि केसरवानी 2004 बैच की मणिपुर कैडर की आईएएस अफसर हैं। वो उत्तर प्रदेश में 7 साल तक डेपुटेशन पर रही और उसके बाद जब उनका पीरियड पूरा हो गया तो वो वापस चली गई। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार उनको सीधे निलंबित नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसने केंद्र को और मणिपुर सरकार को उनके निलंबन के लिए पत्र लिखा, जिसके बाद निधि ने इस पत्र के खिलाफ केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि कैट में एक याचिका दाखिल की है। उस याचिका पर उनके निलंबन पर फिलहाल फौरी तौर पर रोक लगा दी गई है। निधि केसरवानी इस समय दोबारा से केंद्र सरकार में ही वापस तैनात हैं और वो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में अंडर सेक्रेटरी के पद पर हैं। लेकिन देखिए, जब इस प्रदेश में जब जब कोई एक्सप्रेसवे बना, जब जब कोई बड़ा निर्माण हुआ तो वहाँ घोटालों की बू जरूर आई। अब ये जरूर है कि जब आपकी सरकार रहती है तो उस समय वो घोटाला खुलता नहीं, जब सरकार बदलती है तो फिर वो खोद खोद के एक चीज़ निकाला जाता है। मायावती ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, तब कहा गया साहब इसमें बड़ा घोटाला हुआ। अखिलेश यादव ने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तब कहा गया साहब ये तो बहुत ज़्यादा पैसा लग गया, इसमें इतने में तो सोने की सड़क बन जाती, इतना पैसा खा लिया गया इस एक्सप्रेसवे में। फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, अब गंगा एक्सप्रेसवे बनने की तैयारी चल रही है। ये सौभाग्य है कि योगी सरकार रिपीट कर गई। अगर कहीं सरकार बदली होती
तो यही दो एक्सप्रेसवे में पता नहीं कितने आईएएस अफसर निपटते, और जो सबकी निगाह में थे, जो यूपीडा जैसे महकमे में सीईओ थे, उन पर तो सब लोग दांत गड़ाए बैठे थे। ये तो भला हो जनता का कि सरकार रिपीट कर गई। तो इसलिए अभी जो बीजेपी सरकार में एक्सप्रेसवे बने उन पर कोई उंगली नहीं उठती है। लेकिन ये आप निश्चित तौर पर जान लीजिए कि जब जब इस तरह के कोई बड़े निर्माण या प्रोजेक्ट चलते हैं तो मज़ा हमेशा आईएएस अफसर काटते हैं। अब कुछ बदनाम हो गए निधि केसरवानी की तरह, कुछ की बदनामी दबी हुई है। अब देखिए कभी वक्त आएगा तो हो सकता है खुले।